क्या नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना सही होगा? क्या ये वर्थ इट होगा? आगे पेपर आसान आएगा या टफ आएगा? और इतने सारे सैक्रिफाइसेस क्या रिजल्ट लाएंगे? तो इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड मुझे पता है नीट 2025 का पेपर बहुत ही टफ आया था, जेईई मेंस के लेवल का उससे भी टफ आया था। एंड कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना लेंथी इतना पेपर ऐसा आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अभी जो 26 की तैयारी कर रहे हैं वो डरे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ड्रॉप ले या नहीं ले, क्योंकि अगर ऐसा ही पेपर आएगा तो उनका थोड़ा डाइसी सा हो रहा है, उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि हम नहीं कर पाएंगे, इतना डिफिकल्ट आएगा। तो देखो यार, अगर पेपर टफ आता है ना तो ये बात हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर बहुत आसान आता है तो इजी क्वेश्चंस एक एवरेज बच्चा भी कर लेता है, और जिसने इतनी मेहनत की है, हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है, थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी लगाए हैं, वो भी कर लेता है, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता एवरेज स्टूडेंट का रैंक और हमारा जो बहुत इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट है उसका रैंक। एक ही रैंक पे इतने बच्चे आ जाते हैं। तो अगर पेपर टफ आ रहा है, कट ऑफ नीचे जा रही है, तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। कॉलेज का सिलेक्शन एट द एंड रैंक पे ही होगा, ना कि मार्क्स पे। तो रैंक तुम्हारा चाहे मुश्किल पेपर में अच्छा है चाहे आसान पेपर में अच्छा है, तो वो अच्छा ही माना जाएगा। तो अगर पेपर टफ आ रहा है तो उसको तुम अच्छा मानो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साल फिजिक्स टफ आ गई है तो अगले साल भी यही पैटर्न रहेगा। हमें नहीं पता कि एनटीए क्या सोच के पेपर बनाता है। तो अगर इस साल हो सकता है फिजिक्स आसान आ जाए इस बारी, और केमिस्ट्री थोड़ी टफ आ जाए, तो हमें तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो अगर तुम ये कैसे सोचे कि हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरा पेपर नहीं हो पाया था, मतलब मेंटल प्रेशर में नहीं ले पाई थी इतना एग्जाम हॉल में बैठ के, और मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी कि अब इतनी तैयारी की है फिर भी मेरे इतने नंबर आएंगे तो क्या फ़ायदा हुआ इतना सेक्रीफाइस करने का। बट मैंने अपने आप को एक सेकेंड चांस दिया, क्योंकि मुझे ये था कि जो लोग ये समझते हैं ना कि मेरे बस की कुछ है नहीं, तो बस उनको मेरे को प्रूव करके दिखाना है, और एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जब मैं चली जाऊंगी ना तो अपने आप वो प्रूव हो जाएगा। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माई एक्शंस विल टेल देम। ठीक है, तो ये वही डिसीजन था मेरा जिसको मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन जो मैंने आज तक लिया होगा वो यही हुआ कि मैंने अपने आप को एक सेकंड चांस दिया। नहीं तो मैं भी ऐसे सोच सकती थी कि फॉरेन चली जाती हूँ, है ना, आराम से अपनी फीस भी करती रहूंगी, खुद ही पे करती रहूंगी। बट मुझे ये था कि मुझे यहीं रह के फाइट करके वापस से एक कॉलेज में जाना है, वापस से नीट देना है और बढ़िया नंबर लाने हैं। ये फोटो इसी वजह से पॉसिबल हो पाई है। प्रेसिडेंट के साथ खड़े हो पाना एक बहुत ही प्रीमियम फीलिंग है, ठीक है। और अगर मैं वो ड्रॉप का डिसीजन नहीं लेती तो आज मैं इस स्टेज पे ना होती, आज मैं ये गोल्ड मेडल लेके अपने हाथ में ना खड़ी होती। तो अगर तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, अपने नाम के आगे वो डिग्री देखना चाहते हो, तो भाई ड्रॉप लेने से पहले मत सोचो। अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया है कि लेना है तो फिर पीछे मुड़ के अपने डिसीजन पे डाउट नहीं करना होता। अब अगर तुम रास्ते पे जा रहे हो तो चलते ही जाना होता है। ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं डिसाइड कर पा रहे या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे कि क्या करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार अटेम्प्ट दे दिया, तुम ऐसा लग रहा है बस तुम्हें कि सारी जिंदगी खत्म हो गई है, फेल हो गए। देखो, हर चीज तुम्हें नया कुछ सिखा के जाएगी, ठीक है। हर एक फेलियर तुम्हें चीजें सिखा के जाएगा, ना कि ये बता के जाएगा कि तुमसे होगा ही नहीं। अगर तुम उसे पॉजिटिवली लोगे तो तुम्हारे को ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब तुम्हें पता है कि तुमने पिछले टाइम में क्या क्या गलतियां की हैं, तो ड्रॉप बैच ना बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है अगर हमें पता होता है कि हमने ये गलतियां की हैं और हम उन गलतियों पे काम करते हैं। अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे, कुछ पता ही नहीं है, वही सेम गलतियां हम रिपीट करेंगे, तो फिर ड्रॉप लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर तुम अपने आप से पूछो, अगर तुम फिर से एक साल कंसिस्टेंट रह सकते हो, फोकस डिटर्मिनेशन के साथ अपनी गलतियों पे काम कर सकते हो, अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है, तुम ज्यादा देर फिजिक्स के साथ रह सकते हो, तो ही अपना ड्रॉप लेना। अपने वीक पॉइंट्स पे अगर तुम काम कर सकते हो तो ही ड्रॉप लेने का फायदा है, अदरवाइज तुम नहीं लो। और भी बेटर ऑप्शंस है, नीट अकेला एक ऐसा चीज नहीं है जो सबकी लाइफ बना रहा है, ठीक है। बहुत बेटर ऑप्शंस है, तो तुम उसकी तरफ जा सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि नीट तुम्हारे लिए नहीं बना है तो, ठीक है। अब तुमने 2-3 दिन ले लिए, परेशान हो लिए, तुम रोना था रो लिए, ठीक है। अब तुम बैठ जाओ, एक डिसीजन अपनी लाइफ का ले लो और खुद को फेस करो, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि फेलियर है, ये है वो है, उसको सबको हटाओ। नहीं मन लग रहा, 1-2 दिन कहीं घूम आओ, ठीक है, रो लो, अपने अंदर के सारे इमोशंस निकाल दो। बट तीसरे दिन जब तुम बैठो तो तुम बिल्कुल एक रीस्टार्ट वाले मोड में होने चाहिए हो, ठीक है, जिसको अब फर्क नहीं पड़ता उसका पिछला अटेम्प्ट कैसा गया है, बस तुम्हें अपनी गलतियां याद रखनी है कि ऐसा होना चाहिए। ये इतना बुरा तुम्हें तब लगेगा जब तुमने एक्चुअली प्रिपरेशन की होगी, ठीक है।
अगर तुमने प्रिपरेशन की ही नहीं है, फिर नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर बुरा लगने का कोई फायदा ही नहीं है ना। मतलब फिर तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि तुमने प्रिपरेशन ही नहीं की, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रिपरेशन करके मेरा पेपर कैसा जाता, तो तुम तो ड्रॉप ले सकते हो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ताकि तुम अगले ड्रॉप में ये सोच सको कि मुझे तैयारी करनी है, ठीक है, फिर मुझे अच्छे से देना है। अभी तुमने तैयारी नहीं की, बस ऐसे बैठ गए, तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। अगर तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की, फिर भी तुम्हारे मार्क्स या मीडियम या बहुत अच्छे आते थे बट अभी नहीं आ रहे हैं, नीट में नहीं बन रहे इतने अच्छे, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या तुम ड्रॉप लेने के कैपेबल हो या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्रॉप ईयर बहुत ज्यादा आसान होता है, ड्रॉप ईयर में तुम्हें बहुत ज्यादा और कंसेंट्रेशन से काम करना पड़ता है, बिकॉज तुम्हें 2 साल का सिलेबस 1 साल भी पूरा नहीं होता, हमारे पास 8-9 महीने में ही कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसके बाद तो रिवीजन और टेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो अगर तुम कैपेबल हो उस प्रेशर को लेने के लिए तो ड्रॉप ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पीस सब खराब हो जाएगा, तुम नहीं ले पाओगे इतना, तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तो फिर मत लो। अपने आप को जबरदस्ती धकेलना नहीं होता, ठीक है। वही है कि ये होता है कि एमबीबीएस में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और एक रिस्पेक्ट और मनी दोनों वैल्यू है, तो इसलिए बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं। बट ऐसे नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस ही एक ऐसी डिग्री है जिसमें ये सब मिलता है, और भी बेटर ऑप्शंस हैं, तुम उसको कर सकते हो फॉलो। अब तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम्हें अपना जो नीट 2025 का एग्जाम तुम दे के आए हो, तुम्हें वो एनालाइज करना है, ठीक है। तुम उसमें देखो कि तुम्हारे मार्क्स कहाँ कटे हैं। आई नो पेपर टफ था, बट हर एक क्वेश्चन टफ नहीं था। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हों जो टफ नहीं थे, तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़े थे, बट फिर भी तुम गलत कराए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें तुम्हें डाउट था, और कुछ ऐसे थे जो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल आइडिया ही नहीं क्या है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें स्कोप नहीं है। सिली मिस्टेक्स अगर तुम करके आए हो वो ठीक हो सकती है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तुम वो अभी पढ़ सकते हो, कोई टॉपिक अच्छे से याद नहीं आ रहा था वो तुम सुधार सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज सुधारी नहीं जा सकती ड्रॉप ईयर में। तुमने कोई भी गलती की हो 25 के एग्जाम में, तुम उसे सुधार सकते हो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तुम्हें लगता है कि नहीं है, तुमने सब कुछ दे दिया अपना, बस अब नहीं दे सकते, तो फिर ड्रॉप मत लो, तुम और चीज चूज कर लो। अब ये है कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दिया था और फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो अभी, तो मुझे लगता है फुल ड्रॉप ही दो, बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही है, ठीक है। और मोस्टली घरों पे अगर हम एक ड्रॉप लेते हैं तो इतना प्रेशर भी नहीं होता पेरेंट्स की तरफ से, तो तुम फुल ड्रॉप पे जाओ। अगर तुम सेकेंड या थर्ड ड्रॉप लेना चाहते हो बट तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने प्रिपरेशन को लेके, तो तुम पार्शियल ड्रॉप के साथ जा सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे घर पे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो तुम उनको बोल सकते हो कि तुमने अपनी तरफ से समझा लिया, तुमने अपना स्टैंड पूरा ले लिया कि मुझे करना ही है। पहले तो तुम कोशिश करो कि वो मान जाए कि मुझे करना है, ये मेरा सपना है। तुम अपने टर्म्स में उन्हें एक्सप्लेन करो कि मुझे करना ही करना है, ये नहीं मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो मुझे पूरी लाइफ रिग्रेट रहेगा, मुझे खुशी किसी भी चीज में नहीं आ पाएगी। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उन्हें बोल दो कि ठीक है, आपको जहां मेरा एडमिशन कराना है आप करा दो, ठीक है। और अभी एडमिशन स्टार्ट होने में 2-3 महीने हैं ऑब्वियसली, ठीक है, काउंसलिंग और जब तक ये सारा नहीं होता, तो तब तक तुम बोलो कि मुझे करने दो। कोई भी एक ऑनलाइन बैच तुम ले लो, यूट्यूब से पढ़ना यूट्यूब से पढ़ लो। 3 महीने तक लेकिन तुम्हें रेगुलरली उनको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम अभी भी कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तुम ये प्रेशर ले सकते हो। बिकॉज एट लास्ट वो तुम्हारे लिए ही वरिड है कि तुम ये सब चीज दोबारा कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि इतनी सारी चीजें दोबारा पढ़ पाना, दोबारा से उसी जगह पे आ पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और आगे का भी उनको लगता है कि हो क्या पता ना हो, तो वो बस तुम्हारे लिए ही टेंस्ड है, तुम्हारी ही सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। तो तुम उनको बोलो कि आप जो जहां आपको कराने करा दो, 2-3 महीने का मुझे टाइम दे दो। अगर मैंने इसमें अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया, फिर आप मेरे को मेरी प्रिपरेशन करने दो। अगर मैं खुद ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो रहा, तो जहां आप बोलोगे बीएससी या जो भी आपको करवाना है, मैं आप वहां पे करवा लूंगी, ठीक है। तो तुम्हें एक बार खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ है। बाद में कुछ भी होता है तो वो तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम्हारी लाइफ के साथ होगा, ठीक है। अगर तुम एक बार अब डिसीजन ले रहे हो कि ड्रॉप लेना ही है, तो फिर वापस उस डिसीजन पे डाउट नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हें उसी रास्ते पे चलते जाना चाहिए। और हर एक दिन एक नई शुरुआत होता है, तो किसी पिछले दिन की गलती की वजह से अपना आज का दिन खराब नहीं करना, आज का दिन माथा पकड़ के नहीं बैठना कि है क्या हो गया है, क्या कर दिया है। अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसे सुधार सकते हो। और अभी भी अगर तुम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि अब तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन करने ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो तुम पीछे ना होते जाओ। क्या पता तुम नीट के रिजल्ट का वेट करो कि क्या पता हो जाए और कट ऑफ उतनी ना जा पाए और तुम्हारा सिलेक्शन ना हो पाए, तो तुम अभी से ही तैयारी कर दो अगर तुम्हें डाउट है तो, ठीक है। नहीं तो बाद में तुम्हें होगा कि 1 महीना वेस्ट क्यों कर दिया। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, तुम्हारी तैयारी वेस्ट थोड़ी जाएगी। अगर नहीं हो पाता तो एटलीस्ट तुम्हारे को हेल्प मिलेगी कि तुम्हारा 1 महीना वेस्ट नहीं हुआ। तो यही है कि तुम डिसाइड कर लो भी फटाफट, जो भी है तुम्हारे को सैड फील हो रहा है
ठीक है, तो तुम इंजॉय कराओ, 1-2 दिन बाहर घूम आओ, नानी के चले जाओ या कहीं बाहर वेकेशन पे चले जाओ, ठीक है। जो भी करना है अपना 1-2 दिन में सेटल करके फटाफट से एक अच्छी कोचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट्स में बताओ, और कमेंट्स में ये जरूर बताओ कि वो क्या लूप होल्स है, वो क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि हम पेरेंट्स को नहीं पता हमारे कि हमने क्या गलतियां की है, हम उनको कैसे भी समझाएं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम नहीं भी बता सकते, तो तुम्हें लेकिन पता है कि तुमने क्या गलतियां की है, किसी दूसरे को नहीं पता। तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम इस बार वो गलतियां हटा के कर सकते हो कि नहीं। अगर हाँ तो जरूर ड्रॉप लो, 2026 तुम्हारे लिए है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।